सोचिए, आप एक कमरे में घुसते हैं, लोग आपको अनदेखा कर देते हैं। आप कुछ कहते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। आप कोशिश करते हैं कि लोग आपको सीरियस लें, लेकिन लोग मजाक बना देते हैं। आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन वो आपको हल्के में लेता है। आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी कद्र करने वाला कोई नहीं मिलता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, क्योंकि ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 पावरफुल साइकोलॉजिकल हैक्स के बारे में जो आपको इतना कॉन्फिडेंट बना देंगे कि आपके हेटर्स जलेंगे और पछताएंगे। जो आज आपको हल्के में लेते हैं, कल वही आपकी वैल्यू समझेंगे। आपकी मौजूदगी इतनी पावरफुल होगी कि कोई भी आपको खोना नहीं चाहेगा। लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि भीड़ से अलग और सबसे ऊपर दिखना चाहते हैं, तो इन 5 साइकोलॉजिकल हैक्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। चैप्टर 1, खुद को लिमिटेड एडिशन बनाओ, स्कार्सिटी की ताकत। लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को हर जगह सम्मान क्यों मिलता है, जबकि कुछ लोग हमेशा अनदेखा कर दिए जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जब आप हर वक्त किसी के लिए मौजूद रहते हैं, तो वही लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं? इसका जवाब है स्कैर्सिटी की ताकत, यानी दुर्लभता की मनोविज्ञान। जब कोई चीज़ आसानी से मिलती है, तो लोग उसकी कद्र नहीं करते। यही नियम आपकी लाइफ पर भी लागू होता है। सोचिए, अगर आपके पास रोज़ नई घड़ी आ जाए, तो क्या आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे? अगर कोई इंसान हर वक्त आपके लिए हाजिर हो, तो क्या आप उसकी अहमियत समझेंगे? दुनिया उन्हीं की कदर करती है जो लिमिटेड एडिशन होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में ना लें, तो खुद को रेयर बनाना सीखें। लिमिटेड एडिशन बनने के 3 पावरफुल तरीके। ए, हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध मत बनो। जब आप हर वक्त किसी के लिए रेडी रहते हैं, तो लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। कभी कभी बिजी होने का नाटक करो। हमेशा सबसे पहले मैसेज या कॉल मत करो। जब लोग तुम्हें मिस करने लगें, तभी रिप्लाई दो। अगर तुम रेयर होगे, तो लोग तुम्हें पाने की कोशिश करेंगे। बी, अपना समय और एनर्जी सिर्फ सही लोगों को दो। हर किसी के लिए खुद को मत खर्च करो। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उन्हें इग्नोर करना सीखो। सिर्फ उन्हीं पर फोकस करो जो तुम्हारी वैल्यू को समझते हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता, वो तुम्हारे समय के लायक नहीं है। नंबर 1, बनाने सीखो। खुद को इतना बिजी बनाओ कि लोग तुम्हारी वैल्यू समझें। जब लोग तुम्हें हमेशा खाली देखते हैं, तो वे तुम्हें महत्व नहीं देते। अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने पर ध्यान दो। सोशल मीडिया पर हर वक्त अवेलेबल रहने की बजाय खुद को अपग्रेड करने पर ध्यान दो। जब लोग देखेंगे कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो वही लोग तुम्हें पाना चाहेंगे। अगर कोई तुम्हारी कद्र ना करे, तो ये 3 काम करो। नंबर 1, खुद को दूर कर लो। जब लोग तुम्हें खोने का डर महसूस करेंगे, तभी तुम्हारी वैल्यू समझेंगे। तो खुद पर फोकस करो। जो तुम्हें हल्के में लेता है, उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि तुम खुद को बेहतर बनाओ। जब तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, तो लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। लिमिटेड एडिशन बनने का असली फायदा। अगर तुम हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं रहोगे, तो लोग तुम्हारी अहमियत समझेंगे। तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। जो लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे थे, वही अब तुम्हें पाने की कोशिश करेंगे। दुनिया सिर्फ उन्हीं की कद्र करती है जो लिमिटेड होते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, रेयर बनना है या कॉमन। क्या तुम्हें पता है कि लोग सिर्फ उन्हीं को खोने से डरते हैं जो उनकी जिंदगी में इरिप्लेसेबल होते हैं? तो अगला चैप्टर होगा द फियर ऑफ लॉस। खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें। बुलबुला, कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं? तुमने इससे कैसे डील किया? चैप्टर 2, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग आपको खोने से डरें। क्या लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की गैर मौजूदगी हमें बहुत चुभती है, जबकि कुछ लोगों के चले जाने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता? क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी में इरिप्लेसेबल होते हैं।
और कुछ नहीं। अब खुद से पूछो, क्या मैं ऐसा इंसान हूं जिसे कोई भी आसानी से भूल सकता है? क्या अगर मैं किसी की जिंदगी से चला जाऊं तो उसे मेरी कमी महसूस होगी? अगर जवाब ना नहीं बार है, तो अब वक्त आ गया है खुद को इतना वैल्यूएबल बनाने का कि लोग तुम्हें खोने से डरें। 1. क्यों कुछ लोग हमें आसानी से रिप्लेस कर देते हैं? अगर तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हें हल्के में लेते हैं और तुम्हारे जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है। तुमने अभी तक खुद को इतना वैल्यूएबल नहीं बनाया कि लोग तुम्हें खोने से डरें। लोग उन्हीं को खोने से डरते हैं जो फोन की जिंदगी में एक इरिप्लेसेबल एसेट होते हैं। अब सवाल ये है, कैसे बने ऐसा इंसान जिसे कोई रिप्लेस ना कर सके? आला साकर 2. खुद को इरिप्लेसेबल बनाने के 3 पावरफुल तरीके। ए. अपने फील्ड में बेस्ट बनो। बी द बेस्ट इन वॉट यू डू। अगर तुम आज अपनी स्किल, करियर या टैलेंट में सबसे बेस्ट बन जाओ, तो लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। सिर्फ अच्छा बनने से कुछ नहीं होगा, बेहतरीन बनो। क्या करें? हर दिन 1% बेहतर बनो। नई स्किल्स सीखो और खुद को अपग्रेड करो। ऐसा इंसान बनो जिसे लोग रिप्लेस करने के बारे में सोच भी ना सकें। तासारास बी. अपनी गैर मौजूदगी का एहसास करवाओ। मेक पीपल फील योर एब्सेंस। हर समय अवेलेबल रहना बंद करो। अगर लोग तुम्हें हल्के में ले रहे हैं तो उन्हें तुम्हारी अहमियत समझने दो। क्या करें? जब कोई तुम्हारी कदर ना करे तो खुद को दूर कर लो। कभी कभी बिजी दिखो, लोगों को तुम्हारी ज़रूरत महसूस होने दो। हर वक्त लोगों की ज़िंदगी में घुसे मत रहो। खुद को थोड़ा रहस्यमयी, मिस्टीरियस बनाओ। जब लोग तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं करते तो उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास कराना ज़रूरी होता है। तब प्रमादी सी. खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में ना लें। डेवलप अ हाई वैल्यू माइंडसेट। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत क्यों करेंगे? क्या करें? खुद को हमेशा हाई वैल्यू समझो। एटीट्यूड को मजबूत बनाओ। दूसरों की वैलिडेशन मांगना बंद करो। जो करना है बिना किसी के अप्रूवल के करो। जो खुद की वैल्यू नहीं समझते, दुनिया भी उन्हें नज़रअंदाज कर देती है। लोग उन्हीं को खोने से डरते हैं जो रेयर होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कदर करें और तुम्हें हल्के में ना लें, तो खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि तुम्हारी जगह कोई और ना ले सके। हर वक्त अवेलेबल मत रहो। लोगों को तुम्हारी कमी महसूस करने दो। अपने माइंडसेट और पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचें। अगर लोग तुम्हें रिप्लेस कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हें खुद पर और काम करने की ज़रूरत है। क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ एक स्ट्रांग माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज से लोग तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे? तो अगले चैप्टर में जानेंगे पावर साइकोलॉजी, लोगों से इज्जत पाने के 5 पावरफुल तरीके। बुलबुला कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस नहीं करते? तुमने इससे कैसे डील किया? चैप्टर 3 पावर साइकोलॉजी, लोगों से इज्जत पाने के 5 पावरफुल तरीके। क्या लोग आपकी इज्जत नहीं करते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी बातों को हल्के में लेते हैं? आप कुछ कहते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। आप किसी डिस्कशन में अपनी राय देते हैं लेकिन लोग आपको इग्नोर कर देते हैं। जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो लोग बहाने बनाकर बचने की कोशिश करते हैं। कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेता और ऐसा लगता है कि आपकी कोई अहमियत ही नहीं है। अब यही सिचुएशन एक पावरफुल इंसान के साथ सोचो। जब वो कुछ कहता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं। जब वो कमरे में आता है तो लोग उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। जब वो किसी चीज़ की डिमांड करता है तो लोग उसे प्रायोरिटी देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या उसमें कोई जादू है? क्या वो कोई अलग दुनिया से आया हुआ इंसान है? क्या उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है? नहीं, उसके पास पावर साइकोलॉजी है। आज हम उन्हीं बेस्ट 5 पावरफुल मनोवैज्ञानिक तरीकों पर बात करेंगे जिनसे आप लोगों की नज़र में खुद को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि वो आपको हल्के में लेने की हिम्मत ही ना करें। 1. खुद को नीडी मत दिखाओ। क्या आपने गौर किया है कि लोग सिर्फ उन्हीं की इज्जत करते हैं जो खुद को ज़रूरतमंद नहीं दिखाते?
जो इंसान हमेशा अप्रूवल मांगता रहता है उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है उसे कोई इज्जत नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो आपको खुद को नीडी दिखाना बंद करना होगा। क्या करें? हर किसी से वैलिडेशन मांगना बंद करो। दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो। अपने फैसले खुद लेना शुरू करो, बिना किसी की राय पर पूरी तरह निर्भर हुए। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं उनकी इज्जत हर कोई करता है। 2. अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही अपनी इज्जत बनवा लेते हैं? क्यों कुछ लोगों के कमरे में घुसते ही माहौल बदल जाता है? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी पावरफुल होती है कि लोग उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। क्या करें? हमेशा सीधे खड़े रहो, पीठ झुकाकर मत चलो। आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंस से बात करो। बात करते समय धीरे और मजबूती से बोलो। ज़रूरत से ज़्यादा हाथ पैर हिलाने से बचो, इससे आप नर्वस लगते हो। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान झुका हुआ खड़ा है, आंखें चुरा रहा है और धीरे धीरे बोल रहा है तो लोग उसे इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर कोई सीधा खड़ा है, आंखों में आत्मविश्वास है और धीमी लेकिन पावरफुल आवाज़ में बात कर रहा है तो लोग उसकी इज्जत करेंगे। पावरफुल बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से भी ज़्यादा असर डालती है। 3. कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि लोग सुने। क्या आपने देखा है कि सफल लोग फालतू बातें नहीं करते? जब वो कुछ बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनकी बातें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पावर और कॉन्फिडेंस से भरी होती हैं। क्या करें? बिना मतलब की बातें मत करो। हमेशा ऐसा बोलो जिससे आपकी इज्जत बढ़े, मजाक न बने। धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में बात करो। हर बात पर हाँ मत कहो, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ना कहना सीखो। एग्जाम्पल, अगर हर हर समय बिना मतलब की बातें करता रहेगा तो लोग उसे सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन अगर कोई कम बोले लेकिन जब बोले तो ऐसा बोले कि लोग ध्यान से सुने तो लोग उसकी इज्जत करेंगे। कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो कि जब बोलो तो लोग सुनने के लिए मजबूर हो जाएं। 4. खुद को एक्सक्लूसिव बनाओ। क्या आपने सोचा है कि लोग हमेशा उन्हीं चीज़ों की ज़्यादा कद्र करते हैं जो आसानी से नहीं मिलती? लिमिटेड एडिशन घड़ियाँ, रेयर कार्स और एक्सक्लूसिव ब्रांड्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि जो आसानी से मिलता है उसकी कोई कद्र नहीं करता। क्या करें? हर समय किसी के लिए उपलब्ध मत रहो। हर किसी को अपनी लाइफ में इतनी आसानी से मत घुसने दो। हमेशा बिजी और प्रोडक्टिव दिखो ताकि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करें। एग्जाम्पल, अगर आप हर वक्त लोगों के लिए उपलब्ध हो तो लोग आपको हल्के में लेंगे। लेकिन अगर आप अपना टाइम लिमिटेड कर दो और सिर्फ उन्हीं लोगों को दो जो तुम्हारी कद्र करते हैं तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। लोग उन्हीं चीज़ों की कद्र करते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। 5. खुद की इज्जत करो, तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग उसी इंसान की इज्जत करते हैं जो खुद की इज्जत करता है? जो खुद को कम समझता है, दुनिया भी उसे कम ही समझती है। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करोगे तो लोग क्यों करेंगे? क्या करें? हमेशा खुद को सबसे पहले रखो। किसी को खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो और खुद को कमज़ोर मत समझो। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान हर समय खुद को कमज़ोर और बेकार समझता है तो लोग भी उसे वैसे ही ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर कोई खुद को स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल समझता है तो दुनिया भी उसे उसी नज़र से देखेगी। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी लोगों को महसूस हो। 4थी चैप्टर, डार्क साइकोलॉजी, लोगों को अपने कंट्रोल में करने की 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। क्या आप हमेशा लोगों के हाथों में खेलते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपकी बातों को अनसुना कर देते हैं या आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं? क्या आपके दोस्त या पार्टनर आपको ग्रांटेड लेते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है
कि किसी ने आपको इमोशनली या मेंटली मैनिपुलेट किया हो, लेकिन आपको बाद में एहसास हुआ? अगर हाँ, तो आपको डार्क साइकोलॉजी के उन सीक्रेट्स को समझना होगा जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग करते हैं। आज हम जानेंगे 5 पावरफुल डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जिनसे आप लोगों को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं और अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इस दुनिया में या तो आप लोगों को कंट्रोल करोगे या फिर लोग आपको कंट्रोल करेंगे। 1. द लॉ ऑफ इंडिफरेंस। जब तुम दूर जाओगे तभी लोग तुम्हारी कदर करेंगे। कभी गौर किया है कि जब तक आप किसी के लिए उपलब्ध होते हैं, लोग आपको ग्रांटेड लेते हैं? जब आप हर बार पहले मैसेज करते हैं तो लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं। जब आप हर वक्त किसी के लिए मौजूद रहते हैं तो लोग आपकी कद्र करना बंद कर देते हैं। लोगों को आपकी अहमियत तभी समझ में आएगी जब आप खुद को उनसे दूर कर लोगे। क्या करें? हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। अगर कोई आपको हल्के में ले रहा है तो उससे थोड़ी दूरी बना लो। जब लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करेंगे तभी वे तुम्हें पाने की कोशिश करेंगे। जब तक तुम खुद को दुर्लभ नहीं बनाओगे तब तक लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेंगे। मिररिंग टेक्निक, किसी को भी अपनी बात मनवाने का सबसे आसान तरीका। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें, आपकी राय से सहमत हों और आपकी इज्जत करें? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब किसी से बात करते हैं तो सामने वाला उनसे जल्दी कनेक्ट हो जाता है? मिररिंग टेक्निक एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिससे आप किसी को भी अपने विचारों से सहमत करा सकते हैं। क्या करें? सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को हल्का सा कॉपी करें, उसकी टोन और बोलने के तरीके को मैच करें। जब आप किसी की तरह बिहेव करने लगते हैं तो सामने वाला आपको अपनी तरह महसूस करने लगता है और आपकी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेने लगता है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बाइक तेजी से बोलता है तो आप भी थोड़ी तेज़ बोलें। अगर कोई धीरे धीरे और शांत आवाज़ में बात करता है तो आप भी ऐसा ही करें। इससे बात सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी ही तरह सोचते हैं और वह आपकी बातों को ज़्यादा मानने लगेगा। अगर तुम लोगों की भाषा और बॉडी लैंग्वेज को समझोगे तो तुम उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे। 3. फियर ऑफ मिसिंग आउट, एफओएमओ, लोगों को खुद के पीछे भागने पर मजबूर करो। क्या आपने देखा है कि लोग उन्हीं चीज़ों की ज़्यादा कद्र करते हैं जो जल्दी ख़त्म होने वाली होती हैं? लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स क्यों महंगे बिकते हैं? क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अभी नहीं लिया तो बाद में नहीं मिलेगा। अगर तुम लोगों को ये एहसास दिला सको कि वो तुम्हें खो सकते हैं तो वो तुम्हारी कद्र करने लगेंगे। क्या करें? अपनी ज़िंदगी में खुद को सबसे पहली प्राथमिकता दो। कभी कभी लोगों से दूरी बनाओ ताकि उन्हें तुम्हारी कमी महसूस हो। लोगों को दिखाओ कि तुम रेयर हो और हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो। एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त या पार्टनर तुम्हें हल्के में ले रहा है तो थोड़ी दूरी बना लो। अगर कोई तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा तो मन खुद को बिजी दिखाओ और उन्हें एहसास होने दो कि वो तुम्हें मिस कर सकते हैं। अगर लोग सोचने लगें कि तुम उनकी ज़िंदगी से गायब हो सकते हो तो वो तुम्हें खोने से डरेंगे। 4. द रिवर्स साइकोलॉजी, लोगों से उनकी ही सोच के खिलाफ काम करवाओ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तो वो अक्सर उल्टा ही करते हैं? अगर आप किसी बच्चे से कहते हैं कि ये मत करो तो वो और ज़्यादा वही करने की कोशिश करता है। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप लोगों से वो काम करवा सकते हैं जो वो खुद नहीं करना चाहते। क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी इज्जत करे तो कभी उससे इज्जत की डिमांड मत करो। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको प्राथमिकता दे तो उसे दिखाओ कि आपको उसकी परवाह नहीं है। अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो उससे उल्टी बात कहो जिससे वो खुद तुम्हारी बात को सही साबित करने लगे। एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त किसी गलत आदत में फंसा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो बदले तो सीधा मत कहो तुम ये गलत कर रहे हो, बल्कि कहो मुझे नहीं लगता कि तुम इस आदत को कभी छोड़ पाओगे। इससे वो खुद को प्रूव करने के लिए वही काम करने लगेगा
जो आप चाहते थे। अगर लोग तुम्हारी बात नहीं मान रहे, तो उन्हें ऐसा महसूस करवाओ कि वो खुद ही उस चीज को करने का फैसला ले रहे हैं।